हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 का पार्ट 7, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर पूरी केस स्टडी भी आपके एग्जाम में आ जाती है। कंसिडरेशन मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो कंसिडरेशन और ये है तो रिलेटेड, ठीक है। इसमें भाई हम लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ने वाले हैं। हमने उसमें पढ़ा था कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट लॉफुल इज अनलेस, जब वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है कोई भी, ठीक है, फिर भी आप उसको बनाते हो। अगर मान लो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको मनाही है कि कोर्ट द्वारा, कि कोर्ट ने मना करे कि कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता, और अगर आप फिर भी बनाते हो तो ये इलीगल लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाता। इज ऑफ सच अ नेचर दैट हैव परमिटेड इट डिफीट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जो किसी लॉ के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जो किसी लॉ के अगेंस्ट में जाता है, तो वो भी क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता। अगर कोई फ्रॉडुलेंट करना चाहता हो, आपको फ्रॉड के मकसद से कर रहे हो, तो इन्वॉल्व इम्प्लाइज इंजरी। अगर आप किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो उससे रिलेटेड है, अगर आप किसी को इंजर करना चाहते हो यानी जख्मी करना चाहते हो, अगर मान लो आप किसी के मर्डर के लिए अगर कोई सुपारी वगैरह लेते हो, उसके लिए कुछ खरीदते हो, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है। द कोर्ट रिगार्ड इट्स इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल मतलब अनैतिक, ठीक है, अनैतिक। अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जो अनैतिक हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर आपको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ बनाते हो तो वो भी क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है, अब हम इनको डीपली डिस्कस करते हैं। पहला, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर ये फॉरबिडन बाय लॉ होता है, एन एक्ट इज सेड टू बी फॉरबिडन बाय लॉ, इट हैज एक्सप्रेसली बीन डिक्लेयर्ड टू बी अनलॉफुल। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जो भी कोर्ट द्वारा मना हो जाता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, अगर आप फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो अनलॉफुल कहलाएगा, ठीक है। फॉर द कंट्री बीइंग इन फोर्स, जिस कंट्री में आप बना रहे हो उस कंट्री का आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म इन वन ऑफ द टू वेज। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, लीगली और इलीगली। इट इज नॉट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये अनइन्फोर्सेबल होता है एट द सूट ऑफ पार्टीज हु चूजेज टू परमिट इट इलीगली। मतलब जो इसको इलीगल करने की सोचता है, ठीक है, परफॉर्म करने की सोचता है, तो उससे अनइन्फोर्सेबल बन जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डिवीजन अमॉन्ग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड बाय थेफ्ट बाय फ्रॉड। यानी देखो, ए बी सी तीन पार्टनर थे जिन्होंने कुछ फ्रॉड किया, फ्रॉड से उन्होंने कुछ पैसा कमाया और वो तीनों में आपस में बांटते हैं, तो इसे इलीगल कंसिडरेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने किसी को साथ फ्रॉडुलेंट किया है, किसी के साथ फ्रॉड किया, और फ्रॉड करना कानूनन जुर्म होता है। द एग्रीमेंट इज वॉइड, ये वॉइड होगा और अनलॉफुल होगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन बी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस, ठीक है। बी प्रॉमिस टू 1000 रुपये पे टू ए, एग्रीमेंट इज वॉइड एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। क्यों? क्योंकि ए ने क्या किया था, बी से वादा किया था कि मैं तुम्हें पब्लिक सर्विस में क्या कराऊंगा, जॉब दिलाऊंगा, और इसने 1000 की रिश्वत ले ली। ए ने क्या कर ली, रिश्वत ले ली, ठीक है, इसने क्या कर ली, घूस ले ली, रिश्वत ले ली, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। जहां उसने घूस ली वहीं वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगा। इफ इट इज of such a nature that permit it defeat the provision of law। अगर आप कोई भी लॉ को डिफीट करता है, अगेंस्ट में जाता है, द टर्म लॉ इंक्लूड्स एनी इनेक्टमेंट और रूल ऑफ लॉ फॉर द टाइम फोर्स इन इंडिया। देखो, आप इंडिया में हो, ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसको से कोई भी जो लॉ है इंडिया का वो डिफीट होता है, यानी उसके अगेंस्ट में जाता है, तो ये भी क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। दिस में बी कंसिडर्ड अंडर 3 हेड्स, ये 3 हेड में होता है। जैसा अगर आप कोई भी प्रोविजन या लेजिस्लेचर इनेक्टमेंट को डिफीट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बाय विच एन इंसॉल्वेंट हु हैड ऑब्टेन्ड हिज पर्सनली बट नॉट फाइनल डिस्चार्ज, ठीक है,
एक एग्रीमेंट बनाया गया था, ठीक है, इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंट मतलब होता है जिसका दिवाला निकल जाता है, ठीक है। तो वो पर्सनली लायबल था, उसका फाइनल डिस्चार्ज नहीं हुआ था। सेटल द क्लेम ऑफ वन क्रेडिटर विदाउट नोटिस, उसने क्या किया, एक क्रेडिटर का विदाउट नोटिस सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर था जिससे को उसे पैसा देना था, तो उसने बिना नोटिस दिए उससे क्या सेटलमेंट कर दिया। ऑफिशियली असाइनी ऑफ हिज अदर क्रेडिटर एंड विच क्रेडिटर एग्री नॉट टू अपोज फॉर हिज फाइनल डिस्चार्ज, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो इससे फाइनल डिस्चार्ज करे, यानी इतने अमाउंट में वो क्या करे, वो उसमें माने, तो ये क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। अब दूसरा केस, इफ इट इज डिफीट द रूल ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन लॉ, अगर ये हिंदू या मोहम्मडन लॉ को डिफीट करता है, द रूल मस्ट ऑफ कोर्स बीन सच एज रिकॉग्नाइज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दे डू नॉट इंक्लूड रूल ऑफ एक्सक्लूसिव रिलीजन कैरेक्टर। कोई भी रिलीजन कैरेक्टर में अगर ये करता है, ठीक है, जैसे हिंदू लॉ है, मोहम्मडन लॉस है, ठीक है, अगर आप इनमें से किसी को डिफीट करते हो तो ये भी इलीगल माना जाएगा। For example, a contract to give a son in adoption in consideration and annual allowances to the natural parents. Suit will not lie to recover any loss allowances thought adoption has been performed. क्यों, देखो इसमें क्या है, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपने बेटे को अडॉप्ट करने के लिए। उसने कहा कि मैं इसको कुछ एनुअली सालाना अलाउंस दूंगा नेचुरल पेरेंट्स होने के मामले में, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, नहीं दिया, लेकिन वो उसने झूठ बोल दिया कि मैं उसे दूंगा, लेकिन उसने क्या कर दिया, वो लेगा नहीं, ठीक है, वो देगा भी नहीं। एन एग्रीमेंट इनटू बिफोर मैरिज बिटवीन मोहम्मडन वाइफ्स एंड हस्बैंड बाय विच it is provided that the wife shall be liability to live with her parents after marriage is void। देखो अगर मान लो बिफोर मैरिज, ठीक है, मोमडन वाइफ एंड हस्बैंड थे जिन्होंने डिसाइड किया कि देखो वो वाइफ जो है पेरेंट्स के साथ रहती थी शादी से पहले, अगर वो शादी के बाद पेरेंट्स के साथ रहेगी तो ये एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। अदर रूल ऑफ इंडिया इन फोर्स, ठीक है, अगर कोई भी इंडिया में रूल हो इसके अलावा अगर आप उसे भी डिफीट करते हो तो भी इलीगल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, एन एंगेजमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी पेड ऑन द बेसिस एंड परसेंटेज ऑफ रिलीफ ऑब्टेन इन इनकम टैक्स केस ऑफ एन एसएस टू अपोज प्रोविजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ठीक है। ये क्या है, इस रूल में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को अपोज कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर आप कोई फ्रॉड करना चाहते हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज टू बी चीट टू अदर पार्टी एंड कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, अगर आप कोई भी मटेरियल फैक्ट को छुपा लेते हो, ठीक है, और आपका मकसद किसी को चीट करना है, किसी पार्टी को चीट करना है, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल नहीं कहलाएगा। इट इज सेड टू बी फ्रॉडुलेंट एन एग्रीमेंट टू defraud revenue is illegal including the revenue of foreign country, ठीक है। For example, when the object of an agreement between A and B obtained a contract from C commissionerate department for benefit of both which could not be obtained of benefit without practicing fraud on department, यानी A और B थे, वो क्या चाहते थे, कमिश्नरेट डिपार्टमेंट वहाँ से बेनिफिट चाहते थे, लेकिन वो बिना फ्रॉड के वहाँ से जो उस डिपार्टमेंट से जो बेनिफिट नहीं ले सकते थे, और जब वो फ्रॉड कर देते हैं ना तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी आप किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी इंजरी देते हो, ठीक है, कोई भी जख्म फैलाते हो या कुछ भी नुकसान करते हो, तो वो भी लॉ के खिलाफ होता है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल व्हेन इट इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच कंपेल्स अ डेटर टू डू मैनुअली लेबर फॉर द क्रेडिटर एज वेल एज डेब्ट इज नॉट रिपेड इन, ठीक है। इफ द कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल, इमोरल मतलब अनैतिक, ठीक है। The definition of word immoral has been kept limited only when those act which the court regard as immoral. This shows that immoral depends upon the standard of morality prevalent of particular time as approved, यानी जो immoral है ना वो किस पे मोरालिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, बाय कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एग्री हुआ कि लेट हर डॉटर टू बी फॉर कंक्यूबिनेंस, ठीक है, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज ये इमोरल था, ठीक है, और ये क्या इंडियन पेनल कोड के तहत ये पनिशेबल होता है। यहाँ पे देखो कहा गया है एग्रीमेंट विच आर कंसिडर्ड बाय कोर्ट्स
टू बी अपोज पब्लिक पॉलिसी। अगर मान लो कोई भी पब्लिक पॉलिसी के लिए है, ठीक है, और अगर आप उसमें कोई छेड़खानी करते हो, इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, आप पब्लिक पॉलिसी में कुछ भी गलत करते हो तो वो भी इलीगल कहलाता है। अगर आप कोई भी क्राइम कमिट कर रहे हो पब्लिक में, ठीक है, तो ये क्या वॉइड कहला देगा और इंडेमनिटी हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप पब्लिक पॉलिसी को कोई भी नुकसान करते हो तो ये भी क्या कहता है, इलीगल माना जाता है। अब बात करते हैं द जनरल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी कवर, यानी पब्लिक पॉलिसी कौन कौन से जनरल हेड कवर करती है। पहला, ट्रेडिंग विद द एनिमी। अगर आप एनिमी के साथ यानी दुश्मन कंट्रीज के साथ, देशों के साथ आप कोई भी व्यापार करते हो तो ये भी पब्लिक पॉलिसी के में कवर होता है, ठीक है। दोज कॉन्ट्रैक्ट विच स्टैंड आइदर द बेनिफिट ऑफ एनिमी कंट्री डिस्टर्ब अ गुड रिलेशन ऑफ अ कंट्री विद द फ्रेंडली कंट्री। या तो आप एनिमी कंट्री को बेनिफिट देते हो या आप फ्रेंडली कंट्री जो हमारी है उसके साथ रिलेशन को, अच्छे रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, अच्छे रिलेशन नहीं बनाना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर आउटब्रेक ऑफ हॉस्पिटलिटीज मे बी परफॉर्म आफ्टर सेजेशन ऑफ हॉस्पिटलिटीज अनलेस ऑलरेडी कैंसल्ड। यानी अगर अब मान लो जंग छिड़ जाती है, ठीक है, बीच में, तो ये क्या है, जब जंग खत्म होगी जब ही आप उसके साथ कोई ट्रेड कर सकते हो एनिमी कंट्री के साथ। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, एग्रीमेंट फॉर शिफ्टिंग प्रोसिक्यूशन are a well-known class of those contracts which are court refuse to enforce on the ground the principle is that you shall not make a trade of a felony। यानी आपको कोई भी ट्रेड करने का फेलोनी के साथ कोई अधिकार नहीं है। एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन के अंदर दो चीज़ आती है, मेंटेनेंस और चैम्पटी। मेंटेनेंस व्हेन स्ट्रेंजर एग्रीज टू रेंडर असिस्ट बाय मनी। अगर देखो जब कोई स्ट्रेंजर तैयार हो जाता है कि वो उसे मदद करेगा पैसों की, ठीक है, पर्सन नो लीगल इंटरेस्ट, उसके पास कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, तो इसे मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। चैम्पटी इज द स्पेसिफिक ऑफ मेंटेनेंस, ये पार्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है, ठीक है, जो बार्गेन करता है कि मुझे इतने नहीं इतने रुपए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लेम वॉज अ सिंपल नेचर, इनफैक्ट नो सूट वॉज नेसेसरी टू सेटल इट। 30,000 रुपये का एग्रीमेंट हुआ था पे करने का, ठीक है। प्लेंटिफ फॉर असिस्ट इन रिकवरिंग क्लेम वॉज हेल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनेट द इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये इसका केस लो हुआ था। एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर आप जस्टिस के यानी कोर्ट में कोई भी दखलंदाजी करते हो फैसला सुनाते वक्त, तो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। एग्रीमेंट टू वेरी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर एग्रीमेंट जो ज़्यादा लंबे समय का होता है, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक होता है उसका पीरियड, तो अभी ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में आ जाता है। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दो जो किसी का मैरिज को बिगाड़ता है, शादी को बिगाड़ता है, तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अपोज में आ जाता है। अ पर्सन टू बी प्योर रोहित टू पे 20 रुपये इन कंसिडरेशन फॉर सेकंड बाय फॉर ए द प्रॉमिस इलीगल, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, अगर आप पब्लिक ऑफिस हो गया, ठीक है, पब्लिक पार्क हो गया, कोई जो भी गवर्नमेंट का है, अगर आप उसे बेचते हो तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर आप किसी की मैरिज को रोकते हो तो भी ये माना जाता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट्स ऑफ पेरेंटल राइट्स, अगर कोई भी माइनर है, ठीक है, माइनर चाइल्ड है, आप उसके फादर की एब्सेंस में, ठीक है, उसको कोई भी डराते धमकाते हो, ठीक है, या उसके नेचुरल गार्जियन जो है उसको क्या करते हो, उसको एज अ पेरेंटल राइट नहीं देते हो, ठीक, गार्जियनशिप नहीं देते हो, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी, अगर आप किसी के काम के बीच में आ रहे हो तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आ जाता है। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज, एग्रीमेंट हैविंग फॉर देयर ऑब्जेक्ट क्रिमिनेशन मोनोपोलीज। मोनोपोलीज मतलब होता है एक तरह से अधिकारी है, ठीक है, अगर आप इसमें दखल अंदाजी करते हो तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, देखो एग्रीमेंट जो किसी पार्ट में क्या होता है, अनलॉफुल होता है। इफ द लीगल पार्ट ऑफ एग्रीमेंट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पार्ट, अगर जो लीगल पार्ट है वो इलीगल पार्ट से अलग नहीं है, उसी के अंदर है, तो इलीगल होता है। इफ देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है सेवरल, तो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये 4-5 केस है। एग्जाम्पल है, ठीक है, ए और बी एग्री हुए, ए ने बोला, ठीक है, कि बी को मैं 10,000 रुपये पे करूँगा और वह डिलीवर टू है, जब ए बी को डिलीवर होगा कुछ,
ठीक है, उसकी कार जो है डिलीवर हो गई और कोई भी स्मगल का सामान हो गया, तो यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्मगलर है, ठीक है, कार स्मगल कर रहा है, तो इसलिए ये इलीगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, और लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो ये नोट्स है आपकी बुक से ही बनाए गए, ये जो है टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। मेरे दूसरे भी चैनल है ड्यूसल अपडेट, आप उसे भी ज्वाइन करना। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।